अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैर से होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको स्किन केयर के हवाले से कुछ मुख्तलिफ टिप्स बताने वाला हूं। देसी तौर पर आप जो घरेलू नुस्खे होते हैं, आसानी आपको जो चीज़ें अवेलेबल हो जाए स्किन केयर के हवाले से, इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं मुख्तसर सा आपको बताऊँगा। 2 टोटके इंशाल्लाह ज़िक्र करूँगा। इंशाल्लाह उसके अमल से आपकी जो स्किन केयर के जो स्किन ग्लो करने के हवाले से, स्किन को वाइटनिंग करने के हवाले से इंशाल्लाह वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आपको काफ़ी मदद देगा। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं स्किन केयर के हवाले से, वो है कि हाथ और पाँव के हवाले से। हाथ और पाँव बाद औक़ात जो है ना, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। नॉर्मली होता ये है कि मेल हजरात जो होते हैं, मर्द हजरात होते हैं, वो बाहर काम करते हैं या बाद उनके शोबा जो काम वगैरह ऐसे होते हैं, उनके जो प्रोफेशन ऐसे होते हैं, जो बाद मैकेनिक होते हैं, बाद डिफरेंट ऐसे काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके हाथ पाँव में डस्ट जम जाती है और वो काफ़ी एक ग्रिप पकड़ लेती है, जिनको दूर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से उनकी जो स्किन होती है पहले तो वाइट होती है, फिर बाद में वो ब्लैक हो जाती है। इसी तरह जो फीमेल्स होती हैं, घर इंडोर काम करती हैं, घर के अंदर काम करती हैं, लेकिन जो ज़्यादातर विलेजेस में रहती हैं लेडीज़ होती हैं, ख़वातीन होती हैं, उनके माहौल वैसे डस्टिंग वाला होता है, तो उनकी भी इसे डस्टिंग की वजह से जो है ना, वो हाथ और पाँव जो है ना, वो डस्ट की वजह से जो है ना, वो ग्लो करना छोड़ देते हैं और उनके हाथ जो है ना, मेलापन उनके ज़ाहिर होता है। तो अभी मैं जो आपको चीज़ लिक्विड बताने जा रहा हूँ, उससे इंशाल्लाह अगर आप वीकली 1 से 2 बार यूज़ करेंगे तो आपकी जो वो असल आपकी रंगत है और इंशाल्लाह उसके यूज़ करने से आपका जो कलर है पाँव और हाथों का, वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। अच्छा, ये सबसे पहले जो इस चीज़ के लिए ज़रूरत है, हमें घर का नमक, जो नमक होता है, सॉल्ट होता है, जिसको घरेलू नॉर्मल आप यूज़ करते हैं, वो ले लीजिए और उसमें आप एक पूरा लेमन उसको निचोड़ लीजिए, नींबू का रस आप ले लीजिए। इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स करके आप वीकली हाथ और पाँव पर इसको यूज़ करें। इंशाल्लाह आपकी जो ये पुरानी से पुरानी डस्ट जो आपकी अगर मतलब वो उतर नहीं रही है या रंगत आपकी साफ़ नहीं हो रही है, तो इंशाल्लाह इसको चंद हफ्ते आप यूज़ करेंगे तो आपको इससे काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। अच्छा, साथों साथ में आपको एक पेस्ट कह लीजिए, क्रीम कह लीजिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो वो तमाम घरेलू चीज़ें हैं, उसको भी यूज़ करने से इंशाल्लाह आपके हाथ और पाँव की जो अगर जो रंगत है वो बिल्कुल ये ख़त्म हो गई है, डिम हो गई है, तो उसके यूज़ करने से इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा नज़र आएगा। अच्छा, ये जो मैंने लेमन और जो उसका आपको बताया नमक का, ये आप वीकली 2-3 बार यूज़ करके इसको लगा दें। 10-15 मिनट लगाने के बाद उसको धो लीजिए, इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। अब जो है ना, पेस्ट की तरफ आ जाते हैं। इसके लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो ये है कि बेसन नॉर्मली घर में अवेलेबल होता है हर जगह, तो 4 चम्मच आप बेसन ले लीजिए और उसमें आप जो हल्दी है वो भी घर में अवेलेबल होती है, आधा टीस्पून उसमें हल्दी मिक्स कर लीजिए। 2 चम्मच दही, ये भी हर जगह तकरीबन अवेलेबल ईज़ी हो जाती है, मिल जाएगी आपको। उसके साथ-साथ कोकोनट ऑयल, यानी जिसको खोपरे का तेल भी कहते हैं, 1 से 2 कतरे कोकोनट ऑयल और अर्क गुलाब, ये दोनों मिक्स करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और लास्ट में लेमन यानी नींबू का रस, आधा नींबू या नींबू का रस जो है ना, आधा चम्मच, वो मिक्स करके इसको क्रीम या पेस्ट टाइप बना लीजिए। इसको भी आप वीकली 2 से 3 मरतबा यूज़ कर लें। इंशाल्लाह आपके जो हाथ और पाँव की जो रंगत है, जो बिल्कुल डिम हो गई है या आपकी जो असल रंगत थी वो ख़त्म हो गई है, इंशाल्लाह वो वापस आ जाएगी और उस ये जो देसी चीज़ें हैं इसके इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह काफ़ी वो फ़र्क सामने आएगा और काफ़ी आपकी रंगत साफ़ हो जाएगी। इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि जब आप ये पेस्ट यूज़ करेंगे तो तकरीबन 10 से 15 मिनट आप इसको रख लीजिए और रखने के बाद इसको आप नीम गर्म पानी से इसको धो लीजिए। इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़र्क वाज़े नज़र आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आगे शेयर कीजिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।